विस्तार से खबरों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानकारी। पश्चिम बंगाल में ईडी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। दिल्ली में अमित शाह के दफ्तर के बाहर तृणमूल सांसदों का प्रदर्शन जारी है। डेरेक ओब्रायन की अगुवाई में टीएमसी सांसद आईपैक पर छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। ये सीधी तस्वीरें देखिए। टीएमसी के 8 सांसद अमित शाह के दफ्तर के बाहर आईपैक पर रेड के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अब पुलिस टीएमसी के 8 सांसदों को अपने के साथ में गाड़ी में लेकर जा चुकी है। प्रदर्शन कर रहे टीएमसी सांसदों को वहां से हटाया गया। उनके समर्थक भी आसपास मौजूद है। पूरी आपको एक बार फिर जानकारी दे दें कि आखिर ये हो क्या रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आईपैक के दफ्तर और आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के घर में छापेमारी की गई। 2021 का एक मामला जिसको लेकर ईडी ने वित्तीय अनियमितताओं के चलते जांच के लिए छापेमारी की और इस छापेमारी के दौरान दस्तावेज को खंगालने की पूरी जो प्रक्रिया है वो शुरू की। लेकिन अचानक हुआ क्या, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर पहुंची और तिलमिलाते हुए वहां पहुंची। आरोप लगा रहे हैं, ये तो पिछले 11 सालों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है जो टेंडर चलाती है, आवंटित करती है, और यही लोग हेराफेरी, बीजेपी वाले हेराफेरी कर रहे हैं। कोयले के अंदर 2 नंबरी काम, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब यहाँ पर चल रहा है। तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि बीजेपी अपना हार देखते हुए प्रयास कर रही है कि तृणमूल कांग्रेस के कौन कैंडिडेट हैं, क्या प्रोग्राम है, आगे क्या स्ट्रैटेजी है, वह चुराने का प्रयास किया है। ये दिन दहाड़े डकैती है जो अमित शाह कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। इनको मालूम है कि इनके सीट नहीं आने वाले, इनका इंटरनल सर्वे में 25 सीट से ज्यादा नहीं है। इसको देखते हुए यह पूरी तरीके से अपना भड़ास निकाल रहे हैं। इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो गया है और यह इसलिए इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। तो 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 4 तस्वीरों में समझिए किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सांसदों का ये जो प्रदर्शन है वो देखा गया और अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अमित शाह के दफ्तर के बाहर ये पहुंचे। अब कुल मिला के मामला ये है कि कोलकाता में ईडी ने आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर पे जो छापेमारी की, उस दौरान ममता बनर्जी वहां पहुंची और उनकी वहां से ले जाए गए। कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ईडी ने गलत ढंग से रेड किया है और अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, वो बीजेपी नहीं जीत सकती। बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है। प्रोटेस्ट कर हम जीतेंगे, जो भी कर ले इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी कर ले पुलिस लेके जा रही है, हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देख लें कि निर्वाचित सदस्य एमपी को जतई करो हमला, अब जीते बांग्ला, ईडी दिए जतई करो हमला, अब जीते बांग्ला, ईडी दिए अमित शाह जतई करो हमला, अब जीते बांग्ला, ईडी दिए जतई करो हमला, अब जीते बांग्ला। अमित शाह ईडी दिए जतई करो हमला। ये अमित शाह जी का ऑफिस है। कल ईडी को भेजे थे, इलेक्शन के टाइम उनको सब याद आ जाते हैं। पहले उनका 10 साल 11 साल कुछ नहीं याद रहता। I know it is not your fault. You are acting on behalf of your Home Minister and everybody. Don't touch my MP. Don't touch him. His leg is hurt already. सर प्लीज आप गाड़ी में चलिए। ये अस्पताल लेके जाइए आगे, आप आगे। उठोगे तब तो। नहीं, आप मेरे पास Manoj Kumar Singh, I know it is not your fault. You are acting on behalf of your Home Minister and everybody. Don't touch my MP. Don't touch him. His leg is hurt already. सर प्लीज आप गाड़ी में चलिए। ये अस्पताल लेके जाइए आगे, आप आगे। उठोगे तब तो। नहीं, आप मेरे पास और देखिए, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, हम ज्यादा जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं गृह मंत्रालय से और साथ ही साथ में अरुण कोलकाता से जुड़े हुए हैं। अमित, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, इस वक्त मौजूदा क्या हालात, क्या स्थिति?
देखिए फिलहाल अभी सांसदों के पर जो संवेदनशील इलाके में इस तरीके के प्रदर्शन बिना पूर्व सूचना के किया जाता है, जो कार्रवाई बनती है वह कार्रवाई पुलिस से ये की जा रही है। और ये सांसद थे, करीब 8 के आसपास सांसद थे, जिसमें डेरेक ओब्रायन, उसके अलावा शताब्दी रॉय, कीर्ति आजाद, इन जैसे ये सांसद शामिल थे। और कल जो पूरा प्रकरण पश्चिम बंगाल में हुआ, ईडी की कार्रवाई को लेकर ममता बनर्जी वहां पर आई थी और उसके बाद ईडी की जो छापेमारी चल रही थी उसको लेकर आज ये सांसद अपना विरोध प्रदर्शन करा रहे। कर्तव्य पथ पर गृह मंत्रालय का यह दफ्तर है और यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन है। गृह मंत्रालय के साथ साथ कई और मंत्रालय यहाँ पर भी हैं जहाँ पर इन सांसदों का जो है प्रदर्शन है वह चल रहा था। फिलहाल पुलिस जो यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, स्थानीय पुलिस है, इन सांसदों को यहाँ पर आई है और इनको समझा बुझाकर इनको फिलहाल अभी हटाने की यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। और इस तरीके के विरोध प्रदर्शन से तृणमूल ने अपने तेवर दिखाने की कोशिश की और यह जाहिर करने की कोशिश की कि वह इस पूरी की पूरी कार्रवाई के खिलाफ है, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ है। और इसी तरीके से आने वाले दिनों में तृणमूल का जो विरोध प्रदर्शन है वह जारी रहेगा। बिल्कुल, और जो कोलकाता में कार्रवाई देखी गई उसको अब दिल्ली तक टीएमसी खींच लाई है। दिल्ली में आज ये प्रदर्शन देखा गया और यही तस्वीर अब सामने आई है। दूसरी तरफ ऐलान किया गया कि रैली निकाली जाएगी और गृह मंत्री के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। कल भी देखा गया था ममता बनर्जी किस तरीके से बुलंद आवाज में सीधा सीधा अमित शाह पर निशाना साध रही थी। अरुण कोलकाता से बने हुए हैं। अरुण, आज किस तरीके से बंगाल में स्थितियां देखी जा सकती है, तस्वीरें देखी जा सकती है? कल तो पूरा ड्रामा शो देखा ही गया। देखिए शिवांगी, ड्रामा आज भी होगा क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह का माहौल मिला है ममता बनर्जी को, और ममता बनर्जी जिस तरह से आक्रामक राजनीति करती हैं, सड़क पर उतर करके फाइटर की एक उनकी छवि है, उसके लिए मुफीद वक्त भी है और मुफीद मौका भी है। आपको बता दूं कि आज 2 बजे ममता बनर्जी अपनी पार्टी के समर्थकों के साथ जादवपुर बस स्टैंड से लेकर हाजरा मोड़ तक लगभग 2 किलोमीटर का ये इलाका है जिसमें वो मार्च करने वाली हैं, पैदल मार्च करने वाली हैं। और अगर आपको याद हो तो 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी इसी तरह का मार्च उन्होंने किया था। और उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से पिछले चुनाव से, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि सूबे में वो सरकार बना ले, शुभेंदु और अधिकारी को लाना हो या फिर दिलीप घोष को सामने लाना हो, तो कोशिश बीजेपी की है। और उसी कोशिश के जरिए बीजेपी यहाँ पर न सिर्फ लोकसभा में बल्कि विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है अपने कैडर के जरिए और नेताओं के जरिए। ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर ये सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है और वो आखिरी दम तक लड़ेंगी, ये बात उन्होंने कही। कल जिस तरह से एक मुख्यमंत्री ने ईडी के अधिकारियों के सामने जा करके उनके साथ उनसे एक तरह से कहिए कि जो ईडी के अधिकारी कह रहे हैं कि ऑब्स्ट्रक्ट किया, उन्होंने जांच को रोका और फाइलें उठा करके ले गई, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है उठा के ले गई। तो आज भी कोलकाता में पूरे दिन हलचल रहने वाली और सबकी नजर टिकी होगी हाई कोर्ट पर, क्योंकि हाई कोर्ट में पिटीशन कई दाखिल हैं, टीएमसी की तरफ से भी, ईडी की तरफ से। ईडी कह रही है कि हमें आगे की जांच करनी दी जाए, टीएमसी और आईपैक कह रहे हैं कि हमारे सबूत जो उठा के ले गए हैं, कागजात ले गए हैं, पॉलिटिकल दस्तावेज उनको वापस किया जाए। तो आज नजर सबकी हाई कोर्ट पर होगी और उसके बाद ममता की रैली और मार्च पर। ठीक है अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी। इस बीच जानकारी सामने आ रही है कोलकाता में आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी की रेड के बाद बवाल बढ़ गया है। देखिए ईडी का आरोप है कि रेड के दौरान सरकारी काम में बाधा डाली गई, यानी कि इसी को लेकर ईडी ने कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर की। अब इस पूरे मामले में टीएमसी और प्रतीक जैन भी कोर्ट पहुंचे हुए। आज इस याचिका पर सुनवाई होगी। इस पूरे मामले में सुनवाई के बाद क्या रुख होता है ये देखने वाली बात होगी। और अब देखिए ये जो ड्रामा है या फिर ये तापमान आप कहे, सियासी पारा जो है वो गर्माता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ईडी वर्सेस ममता बनर्जी की जो लड़ाई है वो सीधा सीधा ममता बनर्जी की तरफ से बीजेपी पर लाई जा रही है, यानी कि सीधा आरोप बीजेपी पर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईडी का चुनावों से पहले इस्तेमाल करने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय सरकार से बहुत दफे बोला 10 साल से, एक पैसा भी नहीं देता, कुंभ मेला में पूरा देता और इधर में एक पैसा भी नहीं देता। कि बंगाल को साथ तो खाली हमला करते हैं ना, खाली हमारा पार्टी का साथ नहीं, बंगाल का राज का साथ ही करते हैं, बंगाल का हर आदमी का साथ करते हैं। इंसानियत का इंसाफ के लिए हमारा लड़ाई जारी रहेंगे। अरुण लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं हमारे साथ में। अरुण, हाईकोर्ट का रुख कर लिया गया है और देखिए कल जो पूरी तस्वीर सामने आई, सवाल हर किसी के मन में उठ रहा था। दोनों तरफ से अब याचिकाएं कोर्ट पहुंच चुकी हैं। अब ऐसे में क्या रुख हो सकता है आगे?
देखिए, पहली बात तो यह है कि दोनों तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आईपैक और ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये छापा ईडी ने इसलिए डाला क्योंकि उनकी राजनीतिक जो रणनीति थी, कैंडिडेट्स के सिलेक्शन से लेके जो उनके स्ट्रेटेजी थी चुनाव जीतने की या लड़ने की, उन सब कागजात को हथियाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर ईडी ने कार्रवाई की। ईडी ने साफ कहा कि ये कोयला घोटाले के जांच करते हुए हवाला से 10 करोड़ रुपए आईपैक के पास टीएमसी ने दिए हैं, और इसलिए दिए क्योंकि गोवा में 2022 का जो चुनाव हुआ था उसको आईपैक ने पूरी तरह से मैनेज किया था, उसका मेहनताना दिया गया और ये मेहनताना काली कमाई है। तो ईडी ये कह रहे हैं कि हम तो एक सामान्य सी जांच कर रहे थे जिसमें ममता बनर्जी ने आकर के वहां पर रोक दिया उसको और दस्तावेज अपने साथ ले गई। तो ईडी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की कि हमें जांच करनी दी जाए क्योंकि हम कोयला घोटाले की जांच कर रहे हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के दस्तावेज नहीं ले जा रहे हैं। ममता बनर्जी की तरफ से जो उनकी पार्टी टीएमसी की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई ईडी के अधिकारियों पर कि वो अपनी सीमा, अपने जो कार्य क्षेत्र है उससे आगे जाकर के पॉलिटिकल पार्टी के दस्तावेज सीज कर रहे हैं ताकि बंगाल के चुनाव जीते जा सके। दोनों तरफ से याचिकाएं दाखिल की गई हैं, आईपैक की तरफ से भी, ईडी की तरफ से भी। सुप्रीम हाई कोर्ट में, माफ करिएगा, हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं और ईडी ये कह रहे हैं कि हमें हमारा काम करने दिया जाए, यानी आगे हमें जांच जारी रखने दी जाए। और तृणमूल कांग्रेस ये कह रही है कि ये हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी चुराने की साजिश है, इसको रोका जाए और ईडी अपने कार्य क्षेत्र से दूर जा रही है, उसको भी वहां पर रोका जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरुण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। देखिए, कोलकाता में आईपैक के ठिकानों पर ईडी की रेड के मामले में जो पहला केस है वो दर्ज कर लिया गया। कोलकाता के शेक्सपियर थाने में ईडी के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कोलकाता पुलिस ने यह केस दर्ज किया है। देखिए, इस केस में ईडी पर घुसपैठ, धमकी देने, सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने के आरोप लगाए गए। बताया जा रहा है कि आईपैक से जुड़े ठिकानों पर हुई रेड के दौरान हालात बिगड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने अपने स्तर पर यह कार्रवाई की है। और दूसरी तरफ प्रतीक जैन, ममता बनर्जी की तरफ से भी शिकायत दर्ज कराई गई। लेकिन ये जो पहला केस दर्ज हुआ है, आप देखिए, पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये एफआईआर की है और ईडी पे ये तमाम आरोप लगाए हैं। इसमें धमकी देने, साथ ही साथ में धमकाने, घुसपैठ करने के आरोप शामिल हैं। तो उधर ईडी की रेड को लेकर बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर दिखाई दी। उन्होंने उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। दफ्तर पे और आईपैक के प्रतीक जैन के घर पे रेड होती है तो ममता बनर्जी एविडेंसेस को चुराने के लिए, साक्ष्य को चुराने के लिए खुद आ जाती है और दबंगई के साथ साक्ष्य चुरा के ले जाती है। यह अपने आप में मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुखद विषय है। आने वाले दिनों में लोकतांत्रिक तरीके से बंगाल की जनता ममता बनर्जी का ये जो अराजक तरीका है राज करने का, उसके खिलाफ उठकर खड़ी होगी और ममता जी के खिलाफ जवाब। सरकारी काम है, ईडी ने वहां गया तो ये सरकारी व्यवस्था से हुआ, सरकारी कोई खबर था, उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट है कोल स्कैम के बारे में, तो इसी के अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर गया और वहाँ से ये सारे फाइल्स एंड हार्ड डिस्क लेके आते हैं। इसका अर्थ है क्या उसके अंदर उनका कुछ है क्या, गलत काम का प्रूफ है क्या? इट इज श्योर दैट देयर आर सम प्रूफ व्हिच कैन डैमेज her team and herself.